चलिए बरो जो है पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपने मान लिया पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक हमने दे दिया है, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ से कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी यहाँ से, जिसमें क्या कि आर इक्वल क्या निकाला था, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, यहाँ से आर इक्वल टू एल बाई ए। अब इसी पे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसको हमको वन बाई वन देखना है कैसे कैसे क्या क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलिए पहले देखते हो क्या ऐसे दिया क्या, ध्यान दीजिए। आर इक्वल टू कितना हमारा हो गया, रो इंटू एल बाई ए आया। रो मीन्स कुछ नहीं है, रो में क्या है एम बाई, देखो वहां से रो कितना हो गया हमारा, रो कितना है ए हो गया एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए है। अब इसी फार्मूले से कई फार्मूले निकलेंगे जो कि न्यूमेरिकल एग्जाम पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखा, उसको आपको सॉल्व भी करना है उसको। ठीक है, जैसे क्या क्या निकलेगा न्यूमेरिकल, देखिए ध्यान से। हाँ, पहला क्या हो गया, आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल निकलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या निकलेगा, आर इनवर्सली इक्वल टू 1/a, तो सिंपल दिख रहा है, इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत क्या आती है। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर किसी चीज की लेंथ हम इंक्रीज करेंगे, ध्यान रखिए लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं कि अगर लेंथ डबल करें तो आर डबल हो जाएगा, क्योंकि एल बाई ए साथ में है। अगर लेंथ डबल करेंगे एरिया क्या है उसकी, वो भी घटेगी ना उसी रेशियो में, इसलिए एरिया चेंज होगी, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो ना, इसलिए क्या है, अगर देखिए इफ एल इंक्रीजेज एन टाइम्स ऑफ एल देन क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या बढ़ता है, देन रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो एन स्क्वायर इंटू आर। ध्यान रखिएगा इनिशियल रेजिस्टेंस आर सीधे फॉर्मूला है, आप दोनों लगाएंगे सीधे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ, लेकिन वैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हमने क्या एल को इंक्रीज किया परसेंटेज में, ध्यान रखिए क्या दे दिया, अगर मैं दे दिया कि एल जो है हमारा अगर लेस देन 5% से कम अगर बढ़ा रहे चेंज कर दे दिया, लेंथ ऑफ एनी वायर इंक्रीजेज 2%, 3%, फाइंड परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, तब क्या करेंगे। देखो क्या एन स्क्वायर जा रहा है तो क्या जा रहा है, एन स्क्वायर जा रहा है, सीधे क्या बताया कई बार बता चुके हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे सीधे जो लगाते हैं उसमें फिजिकल एरर में, जो कितना हो गया डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर डैश बाई आर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू 2, ये नहीं चेंज रहा ना, इंटू 100 कर दीजिए, आर का इतना 100% हो गया, यहाँ आर का ऑफ आर हो गया ना, आर का इतना परसेंट हो गया ना ऑफ आर। ठीक, सीधे आपको परसेंटेज सीधे मिल जाएगा फार्मूले, कोई दिक्कत से नहीं होगी। या देखो इस आर को यहाँ लाए तो कोई बात नहीं है, इस आर को कहाँ लाए, नीचे आ गया ना यार, तो डेल्टा आर डैश बाई कितना हो गया, मतलब यहाँ क्या यहाँ पे आ जाएगा आर डैश माइनस आर अपान आर आएगा। ठीक है, तो उस समय इसको लगाना है, अगर ये लेंथ को डबल कर रहे हैं ट्रिपल कर रहे हैं तब तो हमारा यही फार्मूला चले, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लगाइए एन स्क्वायर बाई आर। आ जाओ एरिया पे, अगर एरिया से मान लो क्या दे दिया उसने, एरिया को आधा कर दिया, वायर खींचा तो पतला हो जाएगा ना, तो लेंथ चेंज होगा, तो अगर एरिया की चेंज कितना हो गया, तो वहां पे आर डैश क्या होता है, ये हो गया क्या, ये हो जाएगा 1 अपान एन स्क्वायर टाइम्स कितना बढ़ेगा 1 अपान एन स्क्वायर टाइम, या जो हमारी एरिया का ना, या क्या हो गया ऑफ एरिया ए, इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एरिया के चेंज होने से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे क्या है, ये बढ़ेगा 1 अपान एन स्क्वायर टाइम्स, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो बढ़ जाएगा, किसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या घट जाएगा ना, वहीं क्या अगर रेडियस देखिए क्या है, अगर एरिया क्या, एरिया हमारी अगर एन टाइम्स डिक्रीज हो रही है, एरिया क्या हो रही है 1 अपान कितना हो गया एन टाइम्स डिक्रीज हो गई, वहीं अगर रेडियस है, अगर मान ली रेडियस चेंज हो रहा है तब क्या होता है, ध्यान रखिए, तब क्या हो गया, तब आर डैश हो जाएगा, जो आर का n पावर 4 टाइम डिक्रीज होगा, तो ध्यान रखना है, क्योंकि रेडियस में फिर आर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया हमारा हाई पहले से है, तो कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे काफी फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर देखो भाई, अब फार्मूला देखिए वैसे इस पे आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस पे, किस पे, टेम्परेचर डिपेंड, देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस पे क्या फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट लेंथ पे एरिया में नहीं पड़ेगा,
कहाँ पर इक्वल टॉप मिलेगा। तो जो फार्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी के लिए वही फार्मूला बनेगा रेजिस्टेंस के लिए। ध्यान रखिए यहाँ देखो रो इक्वल टू कितना है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। चाहे पूछा जाए किसमें, चाहे पूछा जा रहा है चेंज पूछा जा रहा है टाउ में, चाहे चेंज पूछा रहा किसमें रो में इस रेजिस्टेंस में, या चाहे पूछा जाए किसमें रेजिस्टेंस में, किसका टेम्परेचर सर वेरिएशन, दोनों का वेरिएशन फार्मूला सेम बनेगा। ठीक है, क्या फार्मूले बनेंगे फटाफट नोट करिए फार्मूले हो इसमें क्या रहे हैं। क्या हो गया इन्हें देखना आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूले क्या बनेंगे जिसे में सब कुछ लगते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा तो हो गया टेम्परेचर लिख लिया पे टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूला। ठीक है ना, डिपेंडेंस फार्मूला। चलिए भाई क्या हो जाएगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूला बनेगा। पहला क्या बन गया नंबर 1 टेम्परेचर वेरिएशन का पहला फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट फार्मूला बनेगा जिसे दिया रो। अगर मान लीजिए टी निकला टेम्परेचर कितना हो जाएगा कितना होता है ये होता है रो टी इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। यहाँ क्या होता है यहाँ होता है रो टी माइनस रो जीरो। ठीक है, ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रो। अब यहाँ रो जीरो क्या है ये हो गया 0 डिग्री पर, रो जीरो का क्या हो जाएगा रो जीरो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या मिल गया ये मिल गया इस पे रेजिस्टिविटी हो गई है रेजिस्टिविटी कैलकुलो। ये हो गया रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रोटी क्या हो जाएगा ये हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे देखो इसमें आ जाएगा। अगर मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तो हो गया आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस कितना अल्फा इंटू हो गया आर टी माइनस कितना हो गया आर जीरो। ध्यान रखना भाई क्वेश्चन मिलता है इसलिए तुरंत करेंगे फट से आ जाएगा। अल्फा क्या बोलते हैं अल्फा होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो ठीक है ये आर टी हो गया। फिर देखो इसी दूसरा फार्मूला करते हैं इसी तरह बनता है क्या। अगर रो1 रो2 दिया है दे दिया T1 डिग्री पर, T1 डिग्री पर इतना टेम्परेचर है, T2 की अपना रेजिस्टिविटी हो गई, तब क्या हो जाएगा यही बार रो2 इक्वल टू सेम रो1 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया रो कितना T2 हो जाएगा ना। रो T2 कितना है रो T2 है रो T2 माइनस क्या रो T1 ऐसा लगा देंगे यार। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया R2 माइनस R1 हो जाएगा। आप ऐसा लिख लीजिए भी चलेगा। ठीक है, तो ये पहले तो सिंपल फार्मूला हो गया। इसके अलावा क्या होता है भाई नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा नेक्स्ट बनेगा R इक्वल टू R0। तीसरा क्या होता है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। सिंपल फार्मूला सब देखो टी डिग्री सेंटीग्रेड में स्मॉल टी लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जिसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो एट टेम्परेचर T1 क्या हो गया एट टेम्परेचर T1 कितना आ जाएगा R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 एट टेम्परेचर T2 R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा क्या हो गया T2 हो जाएगा। अगर इनको सॉल्व करेंगे ठीक है तो डिवाइड कर दोगे तो आगे कैंसिल हो जाएगा, फिर अल्फा निकाल लेंगे ना। आफ्टर सॉल्विंग दिस यहाँ क्या मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा अल्फा का नहीं निकालना कैसे दिया R1 R2 दिया हो फॉर्मूला क्या निकलेगा ये निकलेगा R2 माइनस R1 अपान क्या हो जाएगा अपान हो जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R1 अपान क्या होगा
सॉल्व करवाइए, देखो इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ R1 माइनस R2 और यहाँ क्या कर दिया है R0 टर्म में क्या आएगा, अगर फॉर्म निकालते हैं R0 टर्म में आएगा R0 इंटू आ गया T2 माइनस T1, ठीक है, कितना आएगा T2 माइनस T1। अगर यहाँ से निकालेंगे R0, क्या निकालेगा R0, तब क्या हो गया R2 माइनस R1 अपान कितना हो गया, अपान हो गया यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू हो गया T2 माइनस T1। देखो इसमें क्या किया, इसमें यहाँ से नीचे से R1 R2 हटाया गया है, ठीक। अगर इसको निकालते हैं इस टर्म में, इसको R0 हटाते हैं तब क्या आएगा, तब देखो निकालते हैं तो देखो भाई कितना आता है, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके पास क्या है, अगर निकालना है आपको अल्फा निकालना है इन टर्म ऑफ R1 R2 और T1 T2 टर्म में दिया रहेगा, तो इसी को डिवाइड करने के सॉल्व कर लेंगे, तो R/R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व कर जाएंगे, माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया R2 माइनस R1 अपॉन कितना हो गया R1 T2 माइनस कितना हो गया R2 T1। तो ये हमारे क्या डिफरेंट फार्मूले हैं जो जिस पर टेम्परेचर डिपेंडेंस, जैसे लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला वाला है, जिसमें बताया था रो 2 इक्वल टू, जैसे क्या फॉर्मूला इसे ध्यान रखिए, जिसमें क्या बताया था आपको कई जगह सॉल्व होता है आराम से। R2 इक्वल टू क्या था, यहाँ था R1 है 1 प्लस अल्फा R2 माइनस R1, इसको ध्यान रखिएगा। कब दिया रहेगा, कब लगेगा आपको अल्फा दिया रहेगा, और T1 टेम्परेचर पर रेशन दिया जाएगा, T2 टेम्परेचर पर रेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप फार्मूला निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा R2 निकलेगा भाई। इस जो फॉर्मूला लिखवा दिया हमने टेम्परेचर डिफरेंस का, थोड़ा इसको ठीक करो, और थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है पहले से, अभी देखा हमने चेक किया उसको, क्या हो जाएगा फिर देखो ध्यान से क्या है, क्योंकि हमको R2 निकालना होता है। क्वेश्चन क्या दिया जा रहेगा, T1 पर कितना रेजिस्टेंस है R1 है, तो T2 पर कितना रेजिस्टेंस है उसको निकालिए, आपको अल्फा वहां दिया रहेगा, ध्यान रखिए इसको। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है ना। ऐसे क्या है रो निकाला जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अगर दे दिया पहले क्या है कि T1 पर कितना है, रो इतना है, T2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ रो 1 प्लस अल्फा, ये हो गया क्या फिर सेम T2 माइनस T1। देखो ये T यहाँ था क्या, कंफ्यूजन नहीं होना है, T डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ सीधे स्मॉल T लिखो, इसे भी डाउट ना हो, इसे सही कर लो भाई, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा भाई। यहाँ T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज क्या है, अगर दे दिया गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है अगला, अगर मान लो दे दिया गया आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 है, R रो 0 क्या है रेसिस्टिविटी है, तो क्या निकालना है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये R हो जाएगा, ये कितना हो गया रो हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा अगेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, तब R इक्वल टू बनेगा, R इक्वल टू हो गया R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए T माइनस क्या हो गया T0 हो गया। ऐसे रो कितना हो गया, रो 0 यहाँ कितना हो गया 1 प्लस अल्फा T माइनस कितना हो गया T0, इसको ठीक वाले फार्मूले हैं अलग अलग, ठीक। यहाँ हमने गलती से वहां क्या कर दिया, यहाँ से रो लिख दिया था, क्योंकि अब रो निकालना है ना तो थ्रो आएगा उसमें, ठीक। ये फार्मूले सही कर ली, बाकी सब सारे फार्मूले सही हैं, जिससे बाद कोई दिक्कत ना आवे, ठीक भाई। चलिए कितना हमारा रिवीजन हो गया, ठीक। और एक और जिसमें आता है कंसेप्ट किसका आता है, करंट डेंसिटी का, थोड़ा जान लीजिए, ठीक। ये क्या होता है करंट डेंसिटी, इसके क्वेश्चन मिलते हैं, जब कंफ्यूज कर देते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट फ्लो ना, थ्रू क्या हो गया पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट फ्लो थ्रू पर यूनिट एरिया। ध्यान रखिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर मान लीजिए है, तो इस कंडक्टर से क्या है इलेक्ट्रॉन या जो करंट फ्लो इसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा, ध्यान रखिए ना, और इसकी एरिया क्या ए है, जो करंट जा रही हमारी, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ J इक्वल टू होता है I/A। दूसरी बात क्या ध्यान रखिए, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है,
दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटी है, नो डाउट यहाँ एरिया वेक्टर हो जाएगा। जी क्या है, डेंसिटी हो गई। अगर आपको आई निकालना है, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आई इक्वल टू हो जाएगा जे वेक्टर क्वांटिटी है डॉट ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया जे ए कॉस थीटा। ये भी कोई फॉर्मूला ही बन गया आपको। करंट हमारे ध्यान के करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से आई जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई ठीक है। अब यहाँ देखो ई इक्वल टू कितना होता है, बी बाई कितना होता है, इक्वल टू बी बाई एल होता है। इंच बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाते हैं इस चीज को ना। देखिए फॉर्मूला क्या, ई इक्वल टू बी बाई एल होता है फॉर्मूला, है ना। आर इक्वल टू एल बाई फॉर्मूला तो होता ही है। और आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ देखिए रो कितना आर इंटू एल बाई ए हो गया, आर इंटू ए बाई एल। अब रो इक्वल टू आर कितना होता है, बी अपान आई होता है। इसको ध्यान रखिए भाई, बी अपान आई हो गया। अब देखो यहाँ से इसको सेट करो तो बी बाई एल आया इंटू क्या, ए बाई कितना हो गया, आई आ गया ना। ए कितना हो गया, बी बाई एल अपान कितना हो जाएगा, आई अपान ए नहीं हो जाएगा, आई अपान ए हो जाएगा ना सीधे, ठीक है। ठीक, कितना आया, इसका नहीं हो गया, रो हो गया। कितना रो हो गया, दिस मींस रो इक्वल टू ई क्या, ई है अपान कितना होता है, जी हो गया। ई इंटू कितना हो गया, ए जी हो गया ना करंट डेंसिटी। चेक करो भाई सही लग रहा ना। यहाँ कितना हो गया, यहाँ से ई इक्वल टू कितना हो गया, ई इक्वल टू जे इंटू रो। तो कितना आ गया, ए हो गया इसमें, ये हो गया करंट डेंसिटी में, और क्या बोलते हैं इसमें रेजिस्टिविटी में रिलेशन हो गया। फिर देखो अगर ध्यान दीजिए, रो क्या रेजिस्टिविटी है, इसका उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी। सिंस रो इक्वल टू कितना होता है, 1 सिग्मा, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये ध्यान रखिए, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर ई इक्वल टू कितना हो गया, जे इंटू 1 सिग्मा हो गया, अर्थात जे इक्वल टू कितना हो गया है, 1 कितना हो गया, सिग्मा हो जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ से, जे इक्वल टू 1 सिग्मा हो जाएगा भाई। तो यहाँ हो गया जे इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ई। एक रिलेशन बना हमारा। देखो क्या होता है, ये जे क्या वेक्टर क्वांटिटी है, जे इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर आएगा। ऐसे यहाँ ई वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर इक्वल टू क्या है, जे सिग्मा ई कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के भी रिलेशन कई बार पूछे जाते हैं। रिलेशन कहाँ से आते हैं, इसे आपको याद रहे, थोड़ा उससे क्वेश्चन लगाने में काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। इसमें कोई नई चीज नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप हम जानते हैं ना। इसको ड्राइव नहीं करना, सीधे फॉर्मूले को याद रखना है। इसे बात कहीं क्वेश्चन याद कर लीजिए उसको। हाँ, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। इसमें क्या है, नंबर क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेज, ध्यान दिए, जोड़ते क्यों हैं, केवल एक पर्पज होता है जोड़ने का कि कैसे, जैसे हम क्या करें, सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ करके उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं बढ़ाना होता है, कहीं घटाना होता है, तो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, सीधे फॉर्मूला हो गया, आर इक्वल टू कितना होता है, इक्विवेलेंट बोलते थे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर बात करते हैं दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का ये हो गया 1/R कॉम्बिनेशन, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन। ये ध्यान देना है कैसे इसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेंगे, अगर किसी सर्किट पहचान करना है कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सीरीज में है, सीधे आपको जिस पॉइंट से चलना है, जहां पहुंचना है, वो 2 पॉइंट देखिए। जहां जहां रेजिस्टेंस में जहां
करंट डिवाइड हो रही है वो सारे क्या होते हैं, पैरेलल। और जहाँ डिवाइड नहीं हो रही, जहाँ चल रही सेम, वो क्या होता है, वो होता है सीरीज होता है। इतने पहचान उसकी है। जिस जिस ब्रांच में कोई करंट डिवाइड नहीं हुई वो क्या हो गया, सीरीज हो गई। जहाँ करंट डिवाइड हो गया वहाँ क्या होता है, पैरेलल। दो चीज और देखिए, क्वेश्चन कभी इस टाइप दे दिया था, जैसे इसमें आराम से पहचान लीजिए। हाँ, स्टार ट्रिक के भरोसे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जैसे तो अगर दो रजिस्टेंस सीरीज में है, हाउ वी कैन डिवाइड द वोल्टेज, सिंपल, V1 इक्वल टू क्या है, R1 बाई R प्लस R2 इंटू B। नहीं तो आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर वोल्टेज निकालो, फिर डिवाइड करो। उससे बचने का तरीका सिंपल सा है। V2 कितना हो गया, सेम R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू B। ऐसे दो कैपेसिटर लगे सीरीज में, कैसे वोल्टेज डिवाइड करेंगे, तो देखो परेशानी होता है, इसको उल्टा होता है। यहाँ क्या होगा, V1 C2 बाई 7 प्लस C2 एंड V कितना हो जाएगा, V2 C1 बाई 7 प्लस C2 हो जाएगा। ऐसे इनके हिसाब क्या, अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए तो वहाँ क्या हो गया, अब पैरेलल बात चलेगा, पैरेलल साथ में ना, मतलब यहाँ भी 1/C, यहाँ 1/R आता है, ठीक है। तो इसका सीरीज का पैरेलल में बराबर होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि फार्मूले देखिए, फार्मूले क्या होता है कि यहाँ जो पैरेलल फार्मूला लगता है वहाँ पैरेलल होता है, इसमें सीरीज फार्मूला लगभग से मिलता रहता है ना। यहाँ तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, दैट्स व्हाई I1 कितना हो जाएगा, इसमें करंट डिवाइड होगी, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I2 कितना हो गया, R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। इन द सेम वे ऐसे कैपेसिटर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। इसको ध्यान पढ़ना है, रिवाइज करना है, जिससे फिर क्या आपको चीजें पूरा क्लियर हो जाएगी। भाई कल या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। ग्रुपिंग ऑफ सेल, किरचॉफ लॉ एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर पोटेंशियल ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इन सब बारे में हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट है, ये प्रयास रहेगा कल इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाए। फिर जिसके नेक्स्ट वीडियो के बाद कुछ कराएंगे न्यूमेरिकल, फिर आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओके, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए भाई, थैंक यू।